इजराइल ने 26 दिनों के बाद ईरान से बदला लिया है। 2 अक्टूबर के मिसाइल अटैक का जवाब इजराइल ने कल रात भीषण बमबारी के साथ दिया। ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की है इजराइल ने। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई शहरों, सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में आग की लपटें दिखी। धुएं का गुब्बार आसमान को चूमता हुआ दिखा। सूत्रों के मुताबिक ईरान कभी भी पलटवार कर सकता है जवाबी कार्रवाई में। इजराइल ने ईरान के साथ इराक और सीरिया के कई शहरों को भी टारगेट किया है। आप धमाके की आवाज सुन सकते हैं। लगातार आसमान में आप देख सकते हैं फाइटर जेट्स की गरज और ये अटैक मिसाइल हमले के बाद ईरान ने अपने एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। इजराइल और इराक ने भी अपने अपने एयर स्पेस में किसी भी उड़ान पर पाबंदी लगा दी है। इजराइल की सेना ने हमले की पुष्टि की है। ईरानी मीडिया ने भी हमले की जानकारी दी है। इजराइल ने पहले ही अमेरिका को हमले की जानकारी दे दी थी। सुनिए और देखिए जरा 2 तस्वीर। ये पटाखे की आवाज नहीं है। भारत में दीपावली आने वाली है, लेकिन उधर इजराइल ने देखिए आसमान और ईरान के शहरों में किस तरह से भीषण बमबारी की है, उसके धमाके की आवाज लगातार आप सुन सकते हैं। सुनिए। हमारे संवाददाता राजेश पवार की एक रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा क्या है अभी इस वक्त हालात। अब ये कंफर्म हो गया है पूरी तरह से कि इजराइल ने अपनी रिटेलिटरी स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर शुरू कर दी हैं। पिछले 1 घंटे में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तेहरान में कई टारगेट्स पर एयर अटैक किए हैं। इसके अलावा उत्तरी ईरान में भी उन्होंने कई टारगेट्स पर हमला किया है और ये माना जा रहा है कि जो अटैक्स हैं ज्यादातर तेहरान के पश्चिमी हिस्से में हुए हैं, जहां की IRGC जो कि ईरान के मेन फौज का हेडक्वार्टर है वहां पर हुए हैं। इसके अलावा और क्या टारगेट्स हिट किए गए हैं इन पे अब तक क्लैरिटी नहीं हुई है, पर ये अटैक पिछले 1 घंटे से। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ, इजराइल ने 26 दिनों के बाद पलटवार किया है, जवाबी जोरदार अटैक किया गया है ईरान के ऊपर। क्या अभी हैं हालात और किस तरह से आगे देख रहे हैं आप? आशुतोष, कई महत्वपूर्ण बातें इस इजराइल की तरफ से किए गए हमले में हैं। एक तो ना ही ईरान का कोई न्यूक्लियर साइट को निशाने पे लिया गया है, जो सबसे ज्यादा डर था दुनिया को भी और खासतौर से अमेरिका को भी, और ना ही किसी ऑयल रिजर्व को भी निशाना इजराइल ने नहीं बनाया है, क्योंकि अगर ऑयल रिजर्व को निशाना बनाती इजराइल तो दुनिया में मेल्टडाउन की शुरुआत हो जाती और तेल की कीमतें जो हैं आसमान पर पहुंच जाती। और वो भी बार बार जो है अमेरिका की तरफ से इजराइल को कहा जा रहा था कि इन 2 एनर्जी, गैस और ऑयल रिजर्व्स और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना ना बनाए, बाकी किसी भी जगह जो है इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ईरान के अभी आपने उनके जो सेना प्रमुख है उनको सुना, उन्होंने साफ कहा कि हमने जो है हमला ईरान के खिलाफ, ईरान के सैन्य ठिकानों यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के खिलाफ शुरू किया है। अभी तक जो मेरी सूत्रों से बात हुई है, ईरान में तेहरान में कोई हमला नहीं हुआ है। तेहरान जो कि राजधानी है ईरान की, वहां पर विमान भी उड़ रहे हैं। एयरपोर्ट जो वहां का है आयतुल्ला खुमैनी एयरपोर्ट, उस पे भी सेवाएं अभी जो है प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन तेहरान के आसपास जो है 6 जगहों से ईरान में जो है धमाकों की खबरें आ रही हैं। इनमें कितना नुकसान हुआ है, कौन से टारगेट्स थे, अभी तक ईरान की सरकार की तरफ से या ईरान के सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं हुआ है। और इन इजराइल के हमलों में कितना नुकसान ईरान को हुआ है उसकी भी अभी जानकारी नहीं है। दरअसल यहाँ पर हमारे दर्शकों को भी ये महत्वपूर्ण समझना होगा कि यदि
ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचती है। तो ईरान ने जो पहले कहा था, जब अक्टूबर 1 को ईरान ने पहले बैराज ऑफ मिसाइल जो है इजराइल पर दागे 200 के करीब, और उस वक्त ही जो है इजराइल ने उसको बदले की बात कही थी। तब से अब करीब 25 दिन बीत गए हैं, और 25 दिन के बाद अमेरिका से हरी झंडी लेने के बाद और अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के बाद इजराइल ने ये जो है एक सिंबॉलिक जो है जानकारी मिल रही है कि 100 से ज्यादा अगर फाइटर जेट्स ने बम बरसाए हैं और कई शहरों को टारगेट किया है, नुकसान तो हुआ ही होगा। भले ही थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी पुष्टि होनी बाकी होगी कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो जरूर हुआ होगा क्योंकि भीषण बमबारी हुई है। बिल्कुल आशुतोष, उसी पर निर्भर रहेगा ईरान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईरान ने भी ये साफ कहा था, जब इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि ईरान पर इजराइल हमला करेगा, तब ईरान ने खुली धमकी दी थी विश्व के मंचों पर भी, यूएन में भी, कि उसका जो जवाब होगा ईरान का वो घातक होगा और वो बहुत खतरनाक होगा। तो जाहिर है अगर ईरान को इन हमलों से नुकसान होता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी तय है। अगर बड़ा नुकसान होता है, अगर सिंबॉलिक तौर पर ये हमले हुए होंगे, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया होगा, लेकिन वहां पर कोई तबाही मचाने की गर्ज से नहीं बल्कि एक संदेश देने की गर्ज से, तो ईरान की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा। ईरान एक ऐसा देश है खाड़ी में जिसने बहुत ज्यादा युद्ध पिछले कई दशकों के दौरान लड़े हैं, चाहे फिर वो इराक के साथ हो, चाहे फिर वो कई सारे देशों के साथ कई सालों तक, और अमेरिका के साथ तो दशकों से उसकी ताना खींची जो चली आ रही है। यही कारण है कि जो प्रॉक्सीज जिनको कहा जाता है ईरान के, चाहे वो सीरिया में हो या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हमास और हिजबुल्लाह को संभाल रहा है, जो उनको हथियार दे रहा है, उनकी स्ट्रेटजी को इजराइल के खिलाफ बना रहा है, उन्हीं को निशाना बनाया गया है ईरान में भी, सीरिया में भी, और पिछले एक साल आपको से याद तो होगा अशरफ, अयतुल्लाह खामनेई ने अपील की थी कि धर्म के नाम पर सभी अरब देशों से कि एक हो जाएं, खतरा है, और इजराइल अगर पलटवार करता है, हम पर अटैक करता है तो हम कार्रवाई करेंगे जरूरत हो तो। अब चूंकि इजराइल ने अटैक कर दिया है, तो क्या अब ये अरब देश एक साथ आ पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आशुतोष, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, दुनिया में खासतौर से खाड़ी देशों में कोई देश अमेरिका सहित नहीं चाहता है कि ये जंग जो इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह के बीच जो चल रहा है ये और ज्यादा विस्तार न ले, और ज्यादा ना फैले। यही कारण है कि अमेरिका पिछले 25 दिन से लगातार इजराइल से यही समझा रहा था कि अगर ये जंग और फैल गया, ईरान ने फिर जवाबी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की, तो जाहिर है और देश भी इसमें जुट जाएंगे। क्योंकि यहां पर यह समझना महत्वपूर्ण है, कहां पर करेगा ईरान अगर हमला करना होगा इजराइल के बगैर। नजदीक में सबसे बड़ी बेस जो अमेरिका की है वो इराक में है, वहां पर ईरान के साथ साथ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ साथ ये तस्वीरें आ रही हैं अशरफ, बिल्कुल आपका रुख करेंगे। तस्वीरें आ रही हैं, दिखा रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी का फिर माहौल हुआ। अटैक किया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने, पुष्टि भी की है, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने एक साथ बमबारी की है और ईरान के कई शहरों को टारगेट किया गया है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ। 100 लड़ाकू विमान जब हमला करते हैं तो क्या अंदाजा होगा, अभी आधिकारिक जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसका इंतजार करना होगा कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो जरूर हुआ होगा क्योंकि बम बरसाते हैं एक फाइटर जेट भी तो नुकसान काफी होता है। और अगर टारगेट किया गया है, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे थे रेजिडेंशियल इलाके भी हैं जहां टारगेट किया गया है, तो इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। एयरपोर्ट का ताजा हाल क्या है ये आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा। और सभी एयर स्पेस जो है ईरान ने अपने बंद कर दिए हैं एयर स्पेस को, और इसके साथ इजराइल ने भी बंद कर दिया है। यही कदम उठाया गया है, पाबंदी है विमानों के हवा में मंडराने पर। तो इजराइल की भीषण बमबारी और 26 दिनों के बाद पलटवार किया है इजराइल ने। आपको याद होगा ईरान ने 200 रॉकेट्स दागे थे, हालांकि उसमें से मैक्सिमम जो ज्यादातर थे आयरन डोम जो सुरक्षा प्रणाली होती है इजराइल ने जो तैनात किए हैं अवैध किले के तौर पर, जो उस देश को बचाता है, उसने हवा में नष्ट कर दिए थे। लेकिन कुछ रॉकेट्स नीचे गिरे थे और उसमें थोड़ी बहुत नुकसान की भी बात सामने आई थी, लेकिन दुनिया इंतजार में थी क्योंकि इजराइल जो है वो बदला लेने के लिए जाना जाता है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएन के अंदर भी उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं बख्शेंगे, एनफ इज एनफ। उसके बाद से पलटवार करते हैं और फिर अब ये बदले की कार्रवाई। रात को ये फाइटर जेट्स ने बम बरसाए हैं, कई शहरों को टारगेट किया है ईरान। देखिए जरा एक तस्वीरें फिर से आपको दिखा रहे हैं, हवा में आपको लग रहा हुआ पटाखे हैं, जी नहीं, धमाके हो रहे हैं
ये गरज है। लेकिन अब इसके आगे ईरान क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी।